कहते हैं जब रोशनी किसी एक को तलाशती है तो वो कभी बुझती नहीं। गांव के कोने में एक टूटी सी झोपड़ी है और हर साल दिवाली की रात उसी झोपड़ी के बाहर एक दीपक जलता है, अकेला। लोगों ने कई बार उस दीपक को बुझते देखा और फिर बिना छुए अपने आप जल उठते हुए भी देखा। कुछ कहते हैं ये करिश्मा है, कुछ कहते हैं एक माँ की उम्मीद, पर जो सच है वो किसी को भी अंदर तक हिला देगा। गांव का नाम था नीम गांव, छोटा सा, पहाड़ियों और खेतों से घिरा हुआ। हर साल जब दिवाली आती पूरा गांव जगमगा उठता। बच्चे गलियों में दौड़ते, औरतें चौक सजाती और मर्द पटाखे छोड़ते। पर गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी थी, गोरी अम्मा। उसकी झोपड़ी में ना रंग बिरंगी लाइट्स थी, ना सजावट, ना मिठाई की खुशबू, बस एक दिया, और वो भी मिट्टी का पुराना। गांव के बच्चे अक्सर कहते, अम्मा दिवाली है, आप घर क्यों नहीं सजाती? वो मुस्कुराती और जवाब देती, मेरा घर सजता तो है बच्चा, बस तुम लोगों को दिखता नहीं। गांव के कई लोग उसे अजीब समझते थे, कुछ उसे पागल कहते थे तो कुछ डरते भी थे, क्योंकि उन्होंने कई बार वो दीपक अपने आप जलते देखा था। कभी इसी झोपड़ी में रोशनी और हंसी गूंजा करती थी। गोरी अम्मा तब जवान थी। उनके पति, बेटा और बहू तीनों मिलकर पूरे गांव में सबसे पहले दिया जलाते थे। उनका बेटा मोहन बहुत हंसमुख था। गांव में उसकी मिठाइयों की छोटी सी दुकान थी। हर त्योहार पर वो बच्चों को मुफ्त में लड्डू बांटता। दिवाली के दिन पूरा घर जगमगाता, दरवाजे पर रंगोली होती, छत पर झालरें और रसोई से गुजिया की खुशबू आती। पर उस साल दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मोहन अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी राधा को लेकर शहर गया, मिठाई के लिए सामान लाने। उसने जाते वक्त हंसते हुए कहा, अम्मा इस बार सबसे बड़ा दिया जलाएंगे, ऐसा कि पूरा गांव देखेगा। गोरी अम्मा दरवाजे पर खड़ी उनकी गाड़ी को देखती रही, पर वो दिवाली फिर कभी आई नहीं। रास्ते में एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। गांव वालों को खबर मिली, पर वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं थे। गोरी अम्मा ने कई दिन तक खाना नहीं खाया। वो रोज दरवाजे पर बैठी रहती, जैसे उन्हें यकीन था उनका बेटा वापस आएगा। लेकिन वक्त के साथ बाकी सब आगे बढ़ गए, पर अम्मा वहीं अटक गई, उस एक दीपक में। उसके बाद से अम्मा ने कभी दिवाली की सजावट नहीं की, बस दरवाजे पर एक दीपक जलाती। लोगों को लगता था ये पागलपन है, पर अम्मा कहती, ये दीपक नहीं, मेरे बच्चों का रास्ता है। एक दिन वो लौटेंगे इसी रोशनी को देखकर। गांव में धीरे धीरे उस दीपक की बातें फैलने लगी। कई लोगों ने कहा उन्होंने रात में झोपड़ी के पास 3 परछाइयां देखी थी, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी सी बच्ची की। एक साल गांव के कुछ लड़के शरारत में वो दीपक बुझाने चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने फूंक मारी, तेज हवा चली और दीपक अपने आप फिर से जल उठा। उस रात उन लड़कों में से एक को तेज बुखार चढ़ गया और वो बड़बड़ाने लगा, दीपक मत बुझाओ। तब से किसी ने उस दीपक को छेड़ने की हिम्मत नहीं की। हर साल दिवाली पर पूरा गांव रोशनी में डूब जाता, लेकिन सबसे पहले वो दीपक जलता और सबसे आखिर में
वही बुझता। एक दिवाली की रात गांव में एक लड़का आया, आरव, शहर से। वो पत्रकार था। उसने उस दीपक के बारे में बहुत सुना था और सोचा ये तो अंधविश्वास है, मैं सच्चाई लेकर जाऊंगा। वो चुपचाप झोपड़ी के पास पहुंचा। अम्मा वहीं बैठी थी, आंखों में अजीब सी चमक लिए। आरव ने कैमरा ऑन किया और दीपक के पास गया। अम्मा, ये दीपक आप क्यों जलाती हैं? अम्मा ने कहा, क्योंकि कुछ रोशनी बुझाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए होती है। रात के 12 बजे हवा तेज चली, दीपक बुझा और फिर अचानक खुद ब खुद जल उठा। आरव का कैमरा बंद हो गया। कुछ दिखा नहीं, पर उसे महसूस हुआ कोई पास से गुजरा। अगली सुबह आरव गांव वालों के पास आया। उसकी आंखों में डर नहीं, आंसू थे। उसने कहा, मैंने कल रात कुछ देखा नहीं, पर बहुत कुछ महसूस किया। कुछ उम्मीदें कभी मरती नहीं, कुछ दिए कभी बुझते नहीं। अब हर साल गांव वाले भी अम्मा के साथ वो दीपक जलाते हैं। पूरा गांव रोशनी में डूब जाता है और अम्मा की झोपड़ी अब अकेली नहीं लगती। कहानी यहीं खत्म होती है, पर वो दीपक आज भी जलता है और हर साल कोई ना कोई वहां आकर चुपचाप रो देता है। कभी कभी एक दीपक रोशनी से ज्यादा कहानी सुनाता है। मैं हूं अजय और ये थी वो दीपक जो हर साल अकेला जलता है की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में दीपक लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल में भी एक दिया जला दे।